बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फैंसी दुपट्टे के ऊपर हमने ये फैंसी ही एक पट्टी लगानी है जामा वार की। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारा डिटेल से। तो ये देखिए, ये पट्टी मैंने ले ली है, इसको मैंने कट कर लिया पट्टी को इस तरह से, और इसको इस तरह से मैं लगाऊंगी डबल करके फोल्डिंग में। तो ये पट्टी की मेजरमेंट जो है, तकरीबन पट्टी हमारे पास है जी 4.5 इंच की। ठीक है, तो ये 4.5 इंच का फैब्रिक मैंने इस तरह से लेके पट्टियों में कट करके इसको जोड़ के पट्टी एक लंबी तैयार कर ली। अब इसको हम आयरन करेंगे इस तरह से, दोनों साइडों से इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके, और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके आयरन करना है। यानी कि जो नीचे वाला है ना, वो एक पॉइंट आपका जो है ना वो बड़ा हुआ आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको सारी पट्टी को आयरन कर लेंगे। तकरीबन लंबी मैंने तकरीबन 8 इंच 8 गज़ जो है ना पट्टी तैयार कर ली है। तो इसको हमने इस तरह से आयरन कर लिया। अब ये देखिए, पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम दुपट्टे के साथ एक ही सिलाई में हमने इसको अटैच करना है। ज़्यादा सिलाइयाँ भी हमने नहीं चलानी है, एक ही सिलाई के साथ हम ये सारी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से हम अब इसको लगाना शुरू करेंगे पल्लुओं वाली साइड से। ठीक है, ये पल्लू वाली साइड है जो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा आगे से बढ़ा के, यानी कि बिल्कुल कोने से हम नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लगाएंगे। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट भी हम पट्टी से थोड़ा सा 1-1.5 इंच का फासला छोड़ के सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि जब हम पट्टी को ख़त्म करेंगे तो ये हमारा जो कोने हैं वो चारों एक तरह से कोने बन जाए, और यहाँ पे पट्टी जो है हमारी एंड हो। ठीक है, कोने पे एंड ना हो, क्योंकि फिर 3 कोने एक जैसे बन जाते हैं और चौथा कोना जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से आप लेस भी अगर लगाएं तो इसी तरीके से लगाएं। तो ये देखें, अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे दुपट्टे को इसके अंदर करते हुए इस तरह से, और पट्टी को हम यहाँ से, क्योंकि नीचे वाली जो साइड है वो एक पॉइंट हमने थोड़ी सी बढ़ा के आयरन की है, और ऊपर वाली साइड जो है इसके ऊपर आ जाएगी। तो जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे भी हमारी सिलाई जो है आ जाएगी, और ऊपर वाली साइड में भी इस तरह से। तो ये देखें, एक ही सिलाई में हमारी ये पट्टी अटैच होती चली जाएगी। तो यहाँ तक तो जी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पट्टी अटैच करनी है, और आप चाहें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके ऊपर लेस भी रख के अटैच कर सकते हैं कि सिलाई में। अब हम जी बनाएंगे यहाँ पे कॉर्नर। कॉर्नर हमने यहाँ पे बनाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो इसकी लंबाइयाँ है ना दुपट्टे की, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये शो करना है, इसको हमने दबाव में नहीं देना। तो इसको हमने शो करना है, तो इस वजह से इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि पल्लू वाली साइड तो हमने दबाव में दे दी ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ से हम नहीं दे सकते। तो इसको अपने यहाँ से मेजरमेंट आपने कर लेनी है जितना आपने दबाव में देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको निशान लगा लिए ठीक है, कोना बनाने के लिए। तो अब यहाँ से हमने धागा निकाल लेना है, थोड़ा सा कोना आने से थोड़ा सा पहले ही आपने जो है ना धागा निकाल लेना है। सुई निकाल लेनी है इसमें से। तो अब आपने यहाँ से जो निशान लगाया ना, इसको इस तरह से आपने पट्टी को पलट लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे ये कोना बनाना है अंदर से, ये इस तरीके से। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी हमने शो करने हैं, इसकी बस सिर्फ आउटलाइन जो है ना वो हमने दबाव में देनी है। तो यहाँ से अब हमने इसको इस तरह से पट्टी को उल्टा कर लेना है। निशान हमने एक साइड पे लगा लिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमने ये देखे इस तरह से इसको वी में हमने निशान लगा लेना है, इस तरह से नीचे से भी और ऊपर से भी। ये शेप में हमने अंदर इसके सिलाई लगानी है। तो ये बहुत ही जो है ना एक प्रोफेशनल तरीके से आपका कोना बन जाएगा। अमूमन जो है ना कोना बनाते हुए दुपट्टों के ऊपर ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस तरह की पट्टी लगाते हुए जो हमने बाहर की तरफ बढ़ा के लगानी होती है, तो उसमें कोना आपने इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये देखें, इस तरह से वी में मैंने सिलाई चला ली। अब हमने धागे कट कर लेने हैं इसके। धागे कट करके अब हमने इसको कोने को ना, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक कोना सा वी सा बन गया, तो इसको हमने सीधा करना है। इस तरह सीधा करेंगे ना तो ये हमारा कोना, ये जो दुपट्टे का है ना कॉर्नर, बिल्कुल परफेक्ट बन के आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ तक हमें जो है ना दबाव में देना है दुपट्टा, और सीक्वेंस भी इसका नज़र आना चाहिए। तो ये देखें, ये कॉर्नर हमारा बन गया। इसको आप चाहें तो किसी भी नोक वाली चीज़ की मदद से या कैंची की मदद से इसको आप मज़ीद जो है ना कोने को अच्छी तरीके से निकाल के इसकी नोक बना लें। और अब दोबारा से आपने जहाँ से सिलाई को छोड़ा था ना वहीं से आपने दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो ये देखें, इस तरह से आपका परफेक्ट तरीके से ये कोना बन जाएगा। देखिए बहुत ही सफाई से, और एक ही सिलाई में हमने ये सारी पट्टी अटैच कर लेनी है, और जी कोने भी हमने इसी तरीके से चारों साइड के बना लेने हैं।
तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको और भी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखें, अब यहाँ पे ये जो लंबाइयाँ हैं दुपट्टे की, यहाँ इसकी ये जो सीक्वेंस के साथ जो हमारी एक लाइन आ रही है ना आउटलाइन, उसी को हमने सिर्फ दबाव में देना है और बस ज़्यादा दबाव में हमने नहीं देना। ये देखें इस तरह से, ताकि ये जो हमारा है ना सितारा, ये भी नज़र आना चाहिए। इसी की सारी खूबसूरती है, तो ये छुपाना नहीं है हमने, तो ये हम इसको शो करते हुए ये पट्टी लगाएंगे इस तरह से। तो अच्छा जी, मैंने तो ये इतनी चौड़ी बनाई है, यानी कि तकरीबन ये मेरी 1 से 1.5 इंच की पट्टी लगी है, 1.25 इंच की या 1.5 इंच की। तो अगर आप इससे चौड़ी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसके कपड़े की जो है ना चौड़ाई ज़्यादा लेंगे। मैंने 4.5 इंच लिया था, आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, या अगर कम लगाना चाहती हैं तो आप कम भी ले सकती हैं। तो ये देखिए, अब इस तरह से बहुत ही सफाई से हमारी पट्टी लगी। अब हम एंड पे आ गए, एंड वाला कॉर्नर हमने बना लिया और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ना, वहाँ से हमने एंड पे ला के ना इस पट्टी को अंदर पहले जॉइंट कर लिया। पहले कॉर्नर बनाया, फिर इस पट्टी को एंड पे हमने जॉइंट कर लिया जहाँ से हमने दुपट्टे पे पट्टी लगानी शुरू की थी। अब आपको समझ आ गई होगी वो आगे से क्यों शुरू किया था, ताकि हमारे जो कॉर्नर है ना वो अच्छे से बन जाए, सब एक जैसे। तो बस ये जी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। तो उम्मीद करती हूँ आपको तरीका पसंद आया होगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।